ना ये लेफ्ट की आंदोलन है, ना राइट के आंदोलन है, ना पार्टी के आंदोलन है, ना जाति के आंदोलन है। ये हक की आंदोलन है। तो आप लाठी से दबा दीजिए, गोली मरवा दीजिए, लेकिन इतना तय है कि लोकतांत्रिक देश के लिए इस तरह की कायराना हरकत किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। छात्र देश के भविष्य हैं और जो देश का भविष्य होता है उसके साथ इस तरह का अत्याचार, इस दिन यह भीड़ अगर अपने वास्तविक रूप में चली आई और युवा जिस दिन अपने वास्तविक स्वरूप में चला आया तो निसंदेह अपने हक को लेकर आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में परीक्षाओं का समय चल रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो छात्र हैं वो चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो या पटना की सड़क हो, वहां पे भी उतर रहे हैं। पिछले दिनों ही आपको बता दें कि लेफ्ट पार्टियों की अगुवाई में छात्र जो हैं बिहार में शिक्षा सुधार के लिए सड़कों पर उतरे, नौकरी के लिए सड़कों पर उतरे, लाठी डंडे चले और सारे भीड़ को हटा दिया गया। हमारे साथ हैं रहमान सर, इनसे हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लगातार सरकार वैकेंसी दे रही है, लेकिन इसके बावजूद जो है छात्र सड़कों पे आ रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं और पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। सर, क्या कारण है? आखिर सड़क पर भी छात्र आ गए। कल बहुत ही एक तरह से कहें हिंसक आंदोलन हुआ। देखिए, कल जो हिंसक आंदोलन हुआ और जिस तरह से मारा गया छात्रों को, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं था, क्योंकि इस तरह से अपराधी को जिसे मारा जाता है, आतंकवादी को मारा जाता है, उस तरह मार किसी का सिर फोड़ दीजिएगा, किसी हाथ फोड़ दीजिएगा और गर्व से चिल्लाइएगा कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। तो लोकतंत्र का किसी भी दृष्टिकोण से लक्षण नहीं है कि किसी को अपना हक मांगने जाए उसको मार के गिरा दीजिए। इसका मैं पूरी तरह से कंडम करता हूँ और सरकार के दोष को सरकार पर दोष मढ़ता हूँ, क्योंकि उसने इस तरह की हरकत की है। इसे कायराना हरकत कहा जा सकता है। देखिए, इस दोष का सबसे बड़ा कारण यह है कि आप नौकरी, कोई बोलता है कि 10 लाख देंगे, कोई बोलता है 19 लाख देंगे। आप लोग नौकरी कुछ नौकरी दे भी रहे हैं आप लोग, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन नौकरी आप दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कुछ मूलभूत बातें हैं जिससे पूरी इमारत खड़ी होती किसी चीज़ की। तो आप क्वेश्चन पेपर अभी भी बच्चा को नहीं दे रहे हैं, आपका आंसर शीट अभी भी जारी नहीं कर रहे हैं। RTI मांगा जा रहा है तो कह रहे हैं कि आपके अधिकार दायरे में नहीं आता है। आप कार्बन कॉपी आता है तो वो आपको नहीं दे रहे हैं। आप होम सेंटर दे रहे हैं। यानी परीक्षा के पारदर्शिता पर लड़का ने क्या किया है क्या नहीं किया उसकी कोई जानकारी उसको नहीं है। यानी लड़का परीक्षा दे रहा है वो जुआ है। अब परीक्षा से पास करके वो आ रहा है, अगर पास कर जा रहा है तो वो भी बहुत बड़ी जुआ है। तो जब पारदर्शिता ही नहीं है तो निश्चित रूप से इसमें सरकार का दोष है। बच्चे बार बार रोड पर आ रहे हैं और बार बार रोड पर आएंगे जब तक उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। इसलिए जो भी सरकार हो, माननीय मुख्यमंत्री हो, माननीय प्रधानमंत्री हो, जो भी हो, उनसे ये कहें कि आप इलेक्शन के समय में जो दावा करते रहे हैं आप लोग, वो इलेक्शन के समय वाला दावा छोड़िए और अभी रोजगार दीजिए, क्योंकि रोजगार की ज़रूरत है। और रोजगार के साथ साथ गरीब बच्चे भी नौकरी पाएँ, क्योंकि अभी तक जिस तरह की प्रक्रिया चल रही है उसमें बहुत मेहनत कर दिया गरीब तो उसकी नौकरी हो जा रही है। बहुत सारे नौकरी लोग खरीद ले रहे हैं, जैसा मैं जानता नहीं हूँ लेकिन खरीद ले रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। काहे कि आपको होम सेंटर देने पर एक ही तरफ से लगातार रिजल्ट आ जा रहा है। आप कार्बन कॉपी लड़का का नहीं दे रहे हैं, जबकि लिख रहे हैं स्टूडेंट कॉपी। आप परीक्षा के बाद क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं। आप परीक्षा हो जाता है तो उसका आंसर शीट जारी नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि बच्चों में असंतोष है और पारदर्शिता की कमी झलक रही है। स्पष्ट रूप से इसलिए पारदर्शिता कमी है। इसके लिए चाहे लेफ्ट करे चाहे राइट करे, कोई भी आंदोलन करे, छात्र आंदोलन कर रहा है। ना ये लेफ्ट की आंदोलन है, ना राइट के आंदोलन है, ना पार्टी के आंदोलन है, ना जाति के आंदोलन है। ये हक की आंदोलन है। लोकतंत्र के छाया में रहकर हम जितने छात्र हैं वो छात्र अपनी हक की मांग कर रहे हैं, उसको आप लाठी से दबा दीजिए, गोली मरवा दीजिए, लेकिन इतना तय है कि लोकतांत्रिक देश के लिए इस तरह की कायराना हरकत किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। छात्र देश के भविष्य हैं और जो देश का भविष्य होता है उसके साथ इस तरह का अत्याचार किसी भी दृष्टिकोण से तात्कालिक रूप से सरकार को हो सकता है कि वो भीड़ हटा दे, लेकिन जिस दिन यह भीड़ अगर अपने वास्तविक रूप में चली आई और युवा जिस दिन अपने वास्तविक स्वरूप में चला आया तो निसंदेह अपने हक को लेकर रहेगी। सर, परीक्षा का बात कर ले हम। 14 तारीख और 21 तारीख को सिपाही का परीक्षा है। उनके लिए वैसे छात्र जो अब 10-12 दिन बचा हुआ है, क्या अभी उनको इंस्टेंट करना चाहिए? किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? सबसे बड़ी बात कि वो जितना भी सेटर और जितने भी इस तरह के माफियागिरी लोग हैं जो तरह तरह का लालच दे के उनको जोड़ने का प्रयास करें, उनसे दूर हट जाएं। जैसे लगा कि वो सांप हैं, उनसे दूर हट जाएं। और जो पढ़ें, जो सेट बनाए हैं उस सेट का प्रैक्टिस करें, गायत्री मंत्र का जाप करें और
किसी भी तरह से जाके वो परीक्षा दे दें, परीक्षा में पास कर जाएंगे, लेकिन सेटर के चक्कर में पढ़ेंगे तो परीक्षा में भी फेल करेंगे और लाइफ से भी फेल कर जाएंगे। इसलिए जो पढ़े हैं उसको रिवाइज करें, जो चीज़ उनको जिन्होंने कभी जो एकदम टफ बुझा रहा है उसको छोड़ दें, क्योंकि इसमें क्वालिफाइंग है, या क्वालिफाइंग में इसको 60, 70, 75 नंबर मारा जा सकता है जिस तरह का प्रश्न होता है, और उसको रिवाइज करें, केवल रिवाइज करें। आप ग्रुप डिस्कशन करें, नकारात्मक सोच वाले से बिल्कुल अलग रहें, सेटरबाज से बिल्कुल बच कर रहें, ये जो स्कॉलर बैठाने वाली बात करते हैं उनसे बिल्कुल बच कर रहें, उनका रिजल्ट हो जाएगा। सर 22 और 13 का सर डेट का कुछ पता चला सकता है? 2213 का डेट आपको किसी भी परिस्थिति में मुखिया के चुनाव के बाद होगा, पंचायत चुनाव के बाद। पंचायत चुनाव के बाद होगा। और सर ये फॉरेस्टर का लोग पूछ रहे हैं सर, बहुत मैसेज कर रहे हैं कि फॉरेस्टर का रिजल्ट कब तक आएगा? 15 मार्च तक रिजल्ट आ रहा है। और सर बीपीएससी का सर 65वीं मेंस और पीटी का 66वीं 15 मार्च के पहले सारा का सारा रिजल्ट आ रहा है। आप एकदम दावे के साथ इसको लिख लीजिए कि 15 मार्च के पहले सारा रिजल्ट आ रहा है। इसका ये बन रहा है, इसका ये क्या कहता है, टोटल इसको मेंटेन किया जा रहा है। 15 मार्च तक रिजल्ट आ जाएगा, 15 मार्च मैक्सिमम 15 मार्च। तो ये थे रहमान सर, जो जिनका साफ कहना है कि जितने भी लंबित परीक्षा हैं, जिसके रिजल्ट लंबित हैं, उनका रिजल्ट 15 मार्च तक आ जाएगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने सिपाहियों को सबसे बड़ा मैसेज दिया है कि आप सेटरबाजों से, मुन्ना भाई से सावधान रहें, क्योंकि कारण भी है 10,880 पदों पर जो बहाली हो रही है, 650 से अधिक कैंडिडेट पकड़े गए हैं, अभी जेल में हैं, उनका कैरियर भी खराब हो चुका है। और सर ने यह भी कहा कि छात्र का जो मांग है पारदर्शिता लाना, वो एक सार्वभौमिक मांग है, जो कि ज़रूरी है। एक लोकतंत्र के लिए जो पारदर्शिता है उसका पालन करना ज़रूरी है। तो आयोग को ध्यान देना चाहिए और जो भी डिमांड है छात्रों की उसे पूरा ज़रूर करना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।